नोक नोक दिवाली, दिवाली नोक नोक। आइए आज मोक्षिका चैनल पर संडे स्पेशल प्रीमियर मैं आप सभी के साथ, जैसा कि पता है कि मैंने पिछले संडे भी आपके साथ ऐसे ही हंसी खुशी में बिताया था, तो ये भी नोक नोक दिवाली के अवसर पर मैं आपके बारे में आपके साथ बातचीत करना चाह रही हूँ कि नोक नोक दिवाली, दिवाली हमारे दरवाजे पर खड़ी है और खटखटा रही है हमारे घर में प्रवेश करने को। तो दिवाली का हमें कारण पता है कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं, लेकिन हम एक ही कारण जानते हैं जो ज़्यादातर 80% लोगों का कहना है कि जब श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष के वनवास के पश्चात, तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जगाकर उनका स्वागत किया था। तो इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। लेकिन दिवाली मनाने के पीछे और भी कई कारण हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस दिन समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी और लक्ष्मी जी का विवाह विष्णु भगवान के साथ किया गया था। यानी विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की उस दिन वेडिंग एनिवर्सरी भी हम जिसको कह सकते हैं कि उस दिन वेडिंग एनिवर्सरी होती है। तो उस दिन इस लक्ष्मी और विवाह, लक्ष्मी जी का जो विवाह था विष्णु भगवान के साथ, वो भी हम मनाते हैं। तो तभी हम घी के दिए जलाते हैं। अगला कारण क्या है कि जो राजा बलि थे, भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि उनसे मांगी थी और 3 पग भूमि भगवान विष्णु ने उनसे लेकर, यानी राजा बलि को पाताल लोक में भेजा था। और राजा बलि को पाताल लोक में भेजने के पश्चात सभी ने घी के दिए जलाए थे। इसी दिन हमारा विक्रमी संवत, यानी हिंदू कैलेंडर जिसको हम कहते हैं, वह भी प्रारंभ होता है। हमारे लिए यह नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा विक्रमी संवत इसी दिन प्रारंभ होता है। एक अन्य कारण और भी है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को इसी दिन स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी और सभी देवताओं ने घी के दिए भी जलाए थे। तो ये तो थी हमारी दिवाली मनाने के पीछे कि क्या कारण है, क्यों हम दिवाली मनाते हैं। लेकिन हमें इन रहस्यों के पश्चात ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि हम दिवाली कैसे मनाएं। हम उस दिन नव वस्त्र भी ग्रहण करते हैं। सुबह अपने जितने भी हमारे देवता होते हैं, किसी का कोई पितृ स्थान होता है, वहाँ पर जाते हैं। दीपावली पर वहाँ पर सुबह उनकी अलग प्रकार से प्रसाद बांटकर, अलग प्रकार से ज्योत जगाकर उनकी पूजा की जाती है। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो इन्हीं मान्यताओं के साथ हम पूरा दिन इसी की तैयारी में लगे रहते हैं कि हम दिवाली मनाएं और बहुत खुशी और हर्ष उल्लास हमारे मन में होता है। जैसे ही संध्या का समय आता है, दीपक जगमगाने लग जाते हैं, उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लड़ियां लगाते हैं, फुलझड़ियां छुड़ाते हैं, पटाखे भी छुड़ाते हैं। लेकिन मेरा आप सब अभिभावकों से एक अनुरोध है कि आप अपनी दिवाली को स्पेशल कीजिए, अपने बच्चों के साथ दिवाली को पूरी खुशी के साथ मनाइए, लेकिन पटाखे जलाकर नहीं। आपका एक पटाखा किसी भी अस्थमा पीड़ित व्यक्ति की जान लेने का कारण बनता है। विचार कीजिएगा कि आपके बच्चे को नहीं पता कि पटाखे के अंदर क्या है, आप उसकी जान की परवाह न करके दूसरे भी व्यक्ति की जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि वो बच्चों को पटाखे ना दिलवाएं। अपनी दिवाली को क्रैकर्स फ्री, यानी पटाखे से रहित दिवाली मनाएं। एक दूसरे को गिफ्ट दीजिए, उपहार दीजिए, गले मिलिए,
खुशियां मनाइए, नृत्य कीजिए, संगीत गाइए। बहुत सारे जरिए हैं हमारे पास दिवाली मनाने के, लेकिन पटाखे सहित अगर आप दिवाली मनाते हो तो आप खुद अपनी और दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब पटाखे जलते हैं उनमें से बहुत बुरी तरह से धुआं निकलता है और वातावरण को प्रदूषित करता है। वैसे ही आजकल हमारा वातावरण इतना प्रदूषित है, धूल कण उसके अंदर इतने आए हुए हैं कि खांसी, जुकाम और अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं वह चली हुई हैं। इन बीमारियों के चलन में आप और एक बीमारी को लाने का कारण खुद ही बन जाते हैं, वो है पटाखा नामक बीमारी। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि पटाखे बिल्कुल भी ना जलाएं। जहां तक मेरी सहमति है मैं एक पटाखा भी नहीं जलाती, तो फिर भी मैं बहुत खुशी के साथ अपनी दिवाली मनाती हूँ। अपने बच्चों के साथ अपनी दिवाली मनाते हैं, पड़ोसियों के साथ मनाते हैं। मेल मिलाप बढ़ाइए, भाईचारे की भावना को बढ़ाइए, लेकिन पटाखे रहित दिवाली मनाने पर जोर दीजिए। एक पटाखा और कई व्यक्तियों की मौत का जिम्मेदार बन जाता है। एक पटाखा अगर आपके बच्चे के हाथ में छूट जाता है तो उसकी आंखों में, उसके हाथ पर, उसके मुंह पर क्या पता कहां पर भी वह जख्म दे दे, और उस जख्म को ठीक होने में कितना समय लगता है ये आपको खुद ही पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे जो दिवाली उत्सव है वह बहुत पारंपरिक तरीके से मनाने पर मैं जोर डालती हूँ। और वो मेरा तरीका क्या है कि जैसे ही संध्या का समय आना शुरू होता है तो मैं अपने घर के आंगन में रंगोली बनाती हूँ, रंगोली के चारों तरफ दिए लगाती हूँ, फिर छत पर जाकर अच्छी प्रकार से दिए जगाकर, ज़्यादा से ज़्यादा दिए जगाइए सरसों के तेल से, और घी हो सकता है तो घी से जगाइए। फिर नृत्य कीजिए, संगीत गाइए, तो इन्हीं के साथ अपना दिवाली पर्व मनाइए। तो मेरा संडे प्रीमियर आप सबके साथ यही अनुरोध है मेरा आपसे कि अपनी दिवाली को पटाखों के बिना मनाने का प्रयास कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली आपके लिए बहुत मंगलमय, ढेरों सारी खुशियां लेकर आए, आशा करती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के साथ साथ हम सब की दिवाली भी एक रंगीन दिवाली बने। धन्यवाद। मेरा यह संदेश अपने चाहने वाले मित्र, इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों को हो सकता है तो कम से कम 10 व्यक्तियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस प्रकार की दिवाली मनाने पर जोर डालें। धन्यवाद। आपके साथ फिर मेरा नेक्स्ट संडे सेलिब्रेट होगा कि मैं किस प्रकार से मैंने दिवाली सेलिब्रेट की, मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से विशिंग यू अ वेरी वेरी रंगीन दिवाली। थैंक यू सो मच फॉर माय वॉचिंग वीडियोस।